हेलो दोस्तों। तो एक क्वेश्चन है कि एक तार का आकार वर्गाकार है जिसकी प्रत्येक भुजा 22 सेंटीमीटर है। यदि तार को आयताकार में मोड़ा जाए और उसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर हो तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए और कौन अधिक क्षेत्रफल घेरेगा। ठीक, आइए समझते हैं थोड़ा। जैसे एक वर्ग है ना, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, और इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं आयत में। ओके। अब देखिए, अब यह एक तार है जो कि एक तार क्या है, पेरीमीटर ही होगा ना। ठीक, जिसकी प्रत्येक भुजा कितना है, 22 सेंटीमीटर है। ओके। यदि तार को मोड़कर उसकी लंबाई 24 से लंबाई देखिए, आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर कर दी जाती है, तो हमें क्या निकालना है, चौड़ाई ज्ञात करना है। मतलब इस, अब वर्ग में तो सभी भुजाएं बराबर होती, मतलब ये भी 22 होगा, ये भी 22 होगा, ये भी 22 सेंटीमीटर होगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है, लेकिन चौड़ाई क्या है वही निकालना है। ठीक, तो इसको माना यक्स है। ओके। अब क्या करेंगे, तो अब देखिए हाँ, वर्ग का परिमाप क्या होता है। वर्ग का परिमाप होता है 4a। ठीक है, कितना होता है, 4a। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 4 गुणे में 22 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप हो गया, यही होता है ना वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप हाँ यही होता है, क्योंकि 4 गुणे भुजा, भुजा ए मतलब भुजा। ठीक है। और अब देखिए, वर्ग का परिमाप, ये जो परिमाप है वो आयत के परिमाप के बराबर होगा। तो आयत का परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप बराबर क्या है, इसके बराबर एक फार्मूला होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, तो 2 हो गया, लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर, प्लस चौड़ाई कितना है यक्स, और यक्स का मान नहीं पता। अब हम क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप आयत का परिमाप बराबर करेंगे। तो वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। ओके, तभी तो ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है ना, दोनों बराबर है तभी कन्वर्ट हो रहा है। तो अब देखिए, 4a का मान कितना है, भुजा कितना है 22 ना, 4 गुणे में 22 सेंटीमीटर बराबर में आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे में 24 सेंटीमीटर प्लस के यक्स। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तब यहाँ से यक्स का मान निकलेगा। तो देखिए कितना होगा, 4 गुणे 22 कितना हो जाएगा, अभी इसको रहने दीजिए। 4 गुणे में 22 सेंटीमीटर, इसको गुणा करते हैं, 24 दूना 48 सेंटीमीटर प्लस के 2x। ठीक, अब इसको जो पहले इसका गुणा कर लीजिए, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 88 सेंटीमीटर हो गया, बराबर में कितना है 48 सेंटीमीटर प्लस 2x। ठीक है, तो अब आगे, अब देखिए 88 सेंटीमीटर बराबर में 48 सेंटीमीटर प्लस के 2x है। इसको इस तरफ लेके आएंगे तो 88 सेंटीमीटर माइनस के 48 सेंटीमीटर बराबर में 2x। यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा, 40 सेंटीमीटर।
40 सेंटीमीटर बराबर में 2x, 2 को इधर लेके आएंगे 40 सेंटीमीटर बटे 2 बराबर में x। अब 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 20 सेंटीमीटर। तो x का मान कितना आया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब जो आयत की चौड़ाई होगी वह कितना होगा 20 सेंटीमीटर। ठीक, इतना तो हमें पता चल गया कि उसकी चौड़ाई कितना है 20 सेंटीमीटर। अब कौन अधिक क्षेत्रफल घेरेगा, तो पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे फिर आयत का ना। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा की घाते 2, यही होता है ना। तो भुजा कितना है 22 सेंटीमीटर, वर्ग का 22 सेंटीमीटर था, तो 22 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आएगा 484 मतलब 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 20 सेंटीमीटर। तो 24 दूना 48 कितना हो गया 480, यहाँ भी सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 480 है और ये 484 है। अब ये बड़ा है, इसका मतलब वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा है और आयत का क्षेत्रफल कम है। कितना ज़्यादा है, तो 48 अंतर निकालेंगे ना, अंतर बराबर 484 माइनस 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, घटाएंगे तो आएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना अंतर आ रहा है। ठीक है, जब हम वर्ग से आयत बना रहे हैं तब एक बार आप इसको देख लीजिए शुरू से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और ये क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो एक बार दोबारा देखिएगा। और ठीक है, ओके बाय, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।